तो हिंदी में मैं थोड़ा बता देता हूँ, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है पर थोड़ा ट्राई करता हूँ। तो मैं बेसिकली क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ये जीवन जीने के दो तरीके हैं। हाँ, जीवन जीने के दो तरीके। एक तो हम एक तरीका है हम माया में रहें कि यही सब सच्चाई है, यही जीवन का सच है कि मैं ये शरीर हूँ और मैं यहाँ पैदा हुआ था या हुई थी और अंत में मुझे मरना ही है, फिर जब पुनर्जन्म होगा तब देखेंगे। तो एक तो इस माया को ही सच्चाई समझ के जीना है, और दूसरा तरीका है कि हम इस जीवन का उपयोग भगवत की प्राप्ति के लिए करें, भगवान की प्राप्ति के लिए करें। और भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? जब हम अपनी अंतरात्मा से मिलेंगे। तो हमारी अंतरात्मा रहती है हमारे हृदय में, जो हृदय हमारा स्पिरिचुअल हृदय है, बॉडी का हृदय नहीं, पर वो यहीं पे लगता है। तो इससे कैसे मिला जाए, तभी तो जीवन सफल हो हमारा। ये ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो लगता है कि नहीं नहीं टाइम है, कर लेंगे, बाद में हो जाएगा, स्पिरिचुअल तो मैं हूँ ही, ये सब हो लगता है ना। पर जब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमें हुई है भगवत प्राप्ति या आत्मज्ञान मिला है, तब तक हमारा जीवन सफल नहीं हुआ। तो जब कोई ऐसे बोलता है तो बहुत मुश्किल लगता है फिर कि अच्छा फिर तो क्या करें हम। हाँ, बता तो दिया इसने, पर कैसे करेंगे। हाँ, तो उसका एक सिंपल तरीका है कि हमारा जो मन है हमें हर मिनट कुछ अपने बारे में कुछ बता रहा है कि मैं कितना अच्छा हूँ या कितना बुरा हूँ, और ये दुनिया मेरे साथ कैसे करते हैं, ये मेरे जो पति हैं और बच्चे हैं और माता पिता हैं वो कैसे हैं, वो सब मैं चलता है सारा दिन। हाँ? तो आनंदमयी माँ जो ये हैं उन्होंने कहा था कि माया को वो समझो कि मैं आया, जब मैं आया तो माया। हाँ? तो इस मैं को छोड़ना है, मैं को छोड़कर बस भगवान का नाम जपते रहें। या अगर आपको आत्मज्ञान में रुचि है तो फिर ये पूछें कि मैं कौन हूँ, मेरी सच्चाई क्या है, क्या मैं ये शरीर ही हूँ या और कुछ भी है। तो ऐसे ढूंढने से फिर भगवान प्राप्त होते हैं। पर आसान काफ़ी लोग के लिए ये रहता है बस भगवान के जप में रहें, भगवान की याद में रहें, भगवान के बारे में सुने, भगवान की बातें करें। तो मैं को छोड़कर अपनी अपने जीवन को भगवान के बारे में बनाएं। हाँ, तो क्या कहा है ऋषियों ने कि ये जो गली है बहुत साकरी है। हाँ, इसमें दो फिट नहीं होता, या तो मैं फिट हूँगा या भगवान फिट होंगे। तो आपको अपने जीवन की गली में भगवान फिट करना है कि मैं को फिट करना है। अगर मैं को फिट करते रहेंगे तो कहाँ जाएंगे एंड में, क्या फ़ायदा होगा उससे। दुनिया में तो महल बना लेंगे हम, पर अपने अंदर भगवान का जो मंदिर बनाना था वो कार्य अधूरे रह जाए, है ना। हम पर अभी हमारी दिशा ये है, दशा ये है दुनिया में कि बहुत ही कम समझते हैं कि उनको ये पॉसिबिलिटी है कि वो बना सकते हैं, अपनी आत्मा को मिल सकते हैं। जो भगवान का अंश है अपने अंदर, जो आत्मा है, उसे मिलना बहुत बहुत दूर, बहुत मुश्किल बात लगती है हमको। पर वो इतनी मुश्किल है नहीं, वो अपने मन ने ही बनाया मुश्किल। अगर हम उसकी तरफ सच में मुड़े तो ये हो सकता है। और इतने ये बेवकूफ़ इंसान के लिए हुआ है तो आप सबके लिए तो ज़रूर हो सकता है। स्वामी राम सुखदास जी हैं, आपने पता नहीं उनका नाम सुना है क्या। तो उन्होंने कहा था कि भगवान ही मात्र वो एक एक वस्तु है जो सिर्फ उसकी तरफ मुड़ने से मिल जाती है।
बाकी सब चीज़ों के लिए तो हमें कुछ करना पड़ता है ना। मैं अगर ये ग्लास को देखूं तो मैं मेरी थर्स्ट तो नहीं निकल जाएगी, प्यास तो नहीं बुझ जाएगी, ग्लास उठाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। पर भगवान ही सिर्फ ऐसे हैं कि आप उनकी तरफ मुड़िए तो वो मिल जाएंगे। पर हमारा जो अहम है, जो हमारा ईगो है, वो रास्ते में आता है बार बार। पूछिए, कोई बात पूछना है तो बस यही समझा रहे हैं कि किस किस तरह से हम ये अपने हृदय में जो भगवान का मंदिर है वो बना सकते हैं, है ना। तो क्या नहीं करना है? प्राइड, ईगो, मैं कुछ हूँ, सबको ये दिखाना हर टाइम, वो नहीं करना है। दूसरा क्या नहीं करना है कि गुस्सा, कि मुझे पता है तुम गलत हो, ऐसे है वैसे। आप देखोगे आपके अंदर क्या होता है अगर आप ये सब करोगे, है ना। तो उसमें फिर भगवान क्यों आएंगे? पर अगर आप प्यार में रहोगे, अगर भगवान की तरफ मुड़ोगे, अगर आप सबका अच्छा भला सोचोगे, तब क्यों नहीं आएंगे भगवान? आएंगे। यही होता है सत्संग में। क्या ये सच्चाई लगती है हमको कि भगवान सच में इस जीवन में मिल सकते हैं? हाँ, मैंने ऐसे किसी पूछा था, कोई आए थे मुझे मिलने, तो फिर मैंने जब ऐसा पूछा तो वो बोले कि नहीं नहीं, ये सब नहीं सुनने आया मैं, मेरे को तो हनुमान जी बहुत, जब मैं 15 साल का था तब से मिले हुए हैं, मैं तो सिर्फ मित्रता के लिए आया। हाँ? पर हमें क्या लगता है कि हमें भगवान इस जीवन में प्राप्त हो सकते हैं कि नहीं? और ये अगर ये नहीं है हमारे जीवन का प्रोजेक्ट, तो फिर क्या है? इससे अच्छा कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सा तरीका है, कौन सा, क्या होना चाहिए हमारे जीवन में जो इससे बेहतर है? कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ रहते हैं वैसे? हाँ जी। आप तीनों जमशेदपुर में? Father, you said, that it's a struggle, it's a lifelong job. And it's a struggle. But I just wanted to say that I feel it's I feel that the Maya is a struggle, real struggle. But this path, I wouldn't say it's a struggle because I feel it's just more like vigilance. Because like you just now said कि भगवान है ही है and it's बस मुड़ना है. So उसमें struggle इतना नहीं लगता, मगर हम लोग वो मुड़ के फिर से मुड़ जाते हट जाते हैं ना, फिर बार बार उसको फोकस नहीं, तो इट्स फुल प्रूफ. इतना स्ट्रगल तो नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रगल तो उसमें है क्योंकि इतना कर करके भी नहीं मिला कुछ और वो. Yes, the true struggle is in this. Is life in Maya is the true struggle. Yeah.
but because of our habit of being here, because of our addiction, you see, that we turn towards God, and then something comes, you see, in Maya, that something comes to distract us and make a big distraction for us away from God, and to let that go can seem like a struggle. And what are the four variables? Only four variables in the Maya that get us. Huh? What are they? Relationship is probably one or two for most. When you take yourself to be a body, it feels incomplete. So you feel like another will come and complete us. जीवन में सिर्फ चार चीज़ें हैं ना जो हमें फंसा के रखती हैं. तो पहला है रिलेशनशिप. क्या बोलते हैं रिलेशन? संबंध. ये जो बाहर के रिश्ते हैं, ये हम समझते हैं कि हम ये शरीर हैं, तो हमें शरीर की पूर्णता तब मिलेगी जब कोई अच्छा सा रिश्ता बनेगा दुनिया में. ये सब रिश्ते, फिर हम अपने रिश्ते नाते बस बनाते रहते हैं और पूरा जीवन हमारा फोकस उन्हीं पे रहता है. और फिर जब छोड़ने का टाइम आता है तो बहुत मुश्किल लगता है फिर, क्योंकि इतना अटैचमेंट रहता है. जो सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता था वो तो बनाया नहीं हमने. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप that we need to make, we don't spend time making that because we feel like something will happen at the end. Something in the last like 5-10 years of my life I will focus on God. You see? But it just doesn't happen. पिछले साल ही मेरे पिताजी और मेरे ससुर जी दोनों का देहांत हुआ. दोनों का कभी ये मन नहीं था कि हम भगवान को नहीं ढूंढेंगे, पर बिजी रहे, अपने आप को बिजी बनाए रखा है एंड तक. तो किसी को लगता नहीं है कि एंड आने वाला है ना. तो उसके बाद से तो मैं और भी ज़्यादा सबको हिला हिला के बोलता हूँ, आपको भगवान मिले हैं, आप ढूंढ रहे हो क्या कर रहे हो आप. क्योंकि ये जीवन बड़े कभी भी जा सकता है. So first is relationship. Second is money. Money, material possession, money. और the idea of security. कितना पैसा हो जाएगा तब हम सिक्योर हो जाएंगे, इतना पैसा हो जाएगा तब हम सिक्योर हो जाएंगे, है ना. तो हम भगवान को छोड़ के फिर पैसा पैसा पैसा. दैट इज द सेकेंड वन. आई एम एंजॉइंग द हिंदी. तीसरा क्या है? ये शरीर के जितने पीड़ाएं हैं और शरीर का जितना भोग है वो सब. Isn't it called that? So then we get busy with all of this. That is the third. And the fourth is actually very dangerous, because in the guise of seeking true knowledge or truth, we start seeking just conceptual ideas. So we look for the meaning of life in conceptual ways. है ना. तो जो चौथा है वो बड़ा ट्रिकी है, क्योंकि वो लगता बहुत अच्छा है देखने में कि हम जैसे जीवन का सत्य खोज रहे हैं, पर वो अपने दिमाग में खोज रहे हैं, मन में खोज रहे हैं, विचारों में खोज रहे हैं, और वहाँ मिलता नहीं है किसी को. तो हमारा जीवन बस इन चारों चीज़ों में चला जाता है. ज़्यादातर हमारे जो भाई बहन हैं, पूरा उनका जीवन इन चारों में चला जाता है. पर जो जीवन की सच्चाई है, उसके लिए एक और तरीके का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ता है. वो इंस्ट्रूमेंट है इंट्यूटिव, आत्मज्ञान. वो भीतर का जो ज्ञान होता है, तो वो इस सब से, देखने से, सोचने से नहीं होता. देखने और सोचने के परे है वो. इट इज़ बियॉन्ड दीज लिमिटेड मीन्स. तो जैसे हमें जो दुनिया में सच्चा प्यार होता है, उसे हमने
देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती या सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें पता होता है। जैसे हमें बच्चों से प्यार है, उनके ऊपर गुस्सा भी आ रहा होता है, कोई माँ से पूछेगा कि हाँ गुस्सा है आपको, पर आपको बच्चे से प्यार है ना, आप बोलोगे हाँ ऑफ कोर्स ज़रूर है ना। तो वो फीलिंग नहीं है, वो फीलिंग के बियॉन्ड है, फीलिंग के भी नीचे है। तो वो जिस जहाँ हमें ये प्यार का एहसास है, वहीं अगर उसको हम फॉलो करते रहेंगे, भगवान को याद करते रहेंगे, तो वहीं उसको फॉलो करने से भगवान मिलेंगे। पर मुश्किल लगता है क्योंकि ये जो चारों चीज़ें हैं हमें बुलाती रहती हैं वापस, है ना। So because we are attached to these four elements of human life, it feels like we get attracted to them over and over again. Okay. Anything beyond these four? बस ये चारों पे जिंदगी पूरी निकल जाती। तो पांचवा क्या है? The fifth is that beyond all of this, but if we find that, then all this takes care of itself. जब हमें वो अंदर का आत्मदर्शन हो जाता है, तब ये चारों अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। पर जो हम इन चारों में उलझते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो पांचवा कभी मिलता नहीं। तो ये चारों का मतलब, दीज फोर कंप्राइज ऑफ द मी, जो मैं है, जो ईगो है, वो ये चारों चीज़ों से बना रहता है। तो हमारा जीवन इन चारों में सबसे ज़्यादा किस में गया है? Whereas most of our life has gone into which one of these four? Relationship. Most say it is relationships. So ठीक है, हो सकता है ऐसा लगे कि सिर्फ भगवान से संबंध बना के कैसे जी सकता है कोई, हाँ? तो एटलीस्ट उनको ऐड तो कर लीजिए अपने रिलेशनशिप्स में, हाँ? इतने सारे संबंध हैं हमारे, एक भगवान से भी बना लीजिए, नहीं?